हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आप लोगों के साथ में अपने चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैंने मतलब आधा गिलास लगभग पानी लिया था, उसमें 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा कूट के और 2 इलायची मैंने डाली हैं और 1 चम्मच मैंने चाय पत्ती डाली है, क्योंकि चाय मैं ही पीती हूँ ये चाय पत्ती वाली। अंशु के पापा लोगों के लिए और अम्मा के लिए मैंने बना के दे दी है। और इसमें मैं लगभग 2 चम्मच के करीबन, थोड़ा बड़ी बड़ी चम्मच के करीबन मैं चीनी डाल ली हूँ, क्योंकि मैं चीनी थोड़ा मतलब इतनी ही खाती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद देखिए फिर मैंने इसमें आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा ही जो मैंने इसमें दूध डाल दिया था। मेरे को थोड़ा गाढ़ी पसंद है चाय, और चाय को मैं अच्छे से उबाल लूँगी दोस्तों अब। और दूध भी मैंने ध्यान दीजिए तब डाला था जब चाय पत्ती का कलर अच्छे से आ गया था, अच्छे से खोल गया था पानी, तब मैंने चाय पत्ती डाली थी और चाय पत्ती को थोड़ा देर मैंने खोलाया था। उसके बाद देखिए 2-3 उबाल मैंने दूध उबाल के फिर दो 2-3 उबाल ली थी चाय, और चाय बनके तैयार हो गई थी। और इससे पहले देखिए लगभग 5 बजे का है ये वीडियो। नीचे आने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी। ये दन वन भी हमने धो लिए हैं और शाम के समय बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। और आप लोग तो बोर हो गए होंगे दोस्तों छत का सीनरी देख देख के, लेकिन मैं बोर नहीं हुई हूँ। रोज़ नई नई मतलब सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही सुंदर लगता है ऊपर, और हवा भी बहुत अच्छी चलती है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात या सुविचार शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। लोगों की आदत होती है, बहुत से लोगों की, क्या पता कभी कभी हम भी ऐसा करते हों कि हम पे जब मुसीबत आती है तो बहुत बड़ी लगती है मुसीबत, हमें अपना कोई कसूर भी नहीं दिखता है, और दूसरों पर वही मुसीबत आती है या आई हो तो लोगों की हम कमियां देखते हैं कि ये ऐसा है तभी इसमें ये बीती होगी, या मजाक उड़ाते हैं बहुत बार। जैसे किसी का कभी ऐसा हो जाता है कि हालात इंसान के ख़राब हो जाते हैं, लोगों के परिवार में ही मतलब कोई रंज हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो पता चलता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर खुद पे बीतती है तो हम लोग रोते हैं। दूसरों की परेशानियों को हम समझते हैं कि बहुत से लोग, हम तो नहीं, वैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि मतलब घर दूसरे का तमाशा देखिए, घर में फूंक और तमाशा देखने वाले होते हैं बहुत से लोग। क्या पता भी इंसानी प्रवृत्ति हो सभी में आ जाती है ये आदत, या बातें करेंगे उनकी मजाक उड़ाएंगे, और अपने पे आती है तो ज़्यादा हो जाता है। और जैसे दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई कदम उठाते हैं किसी परिस्थिति में, हो सकता है लोगों को गलत लगे, लेकिन जो इस परिस्थिति से गुजरता है तो वही जानता है। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ ही भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत, जब इंसानों के मतलब संकट पे संकट आ जाते हैं तो सही विवेक भी मर जाता है, मतलब सही निर्णय डिसीजन लेने की ताकत भी नहीं रहती है इंसान, तो गलत डिसीजन, या हो सकता है कभी लोगों को उतना नैतिक ना लगे वो डिसीजन ले लेता है और लोग मतलब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुद पे बीतती है तो वो और भी हो सकता है ज़्यादा हद तक चले जाएं, उतनी भी नैतिकता ना देखें। मतलब अपना सही देखता है इंसान, और मतलब ये सोचता है कि जो सही होगा दूसरे को हार्म ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई गैर कानूनी काम न चले। लेकिन जो नैतिकता के मापदंड होते हैं समाज के, उस समय नहीं दिखते हैं। वो कोशिश करनी चाहिए, जो सही इंसान होता है वो तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अच्छों का जो, यह बोल सकते हैं कि हिम्मत जवाब दे जाती है करने के लिए। तो दोस्तों सही डिसीज़न ही लेने चाहिए। लेकिन मैं अब हम लोग तो ये कहेंगे कि वो इंसान ही जानेगा जो उस परिस्थिति से गुजर रहा है, तो वो देखे कि अपने लिए क्या सही है क्या गलत है। लोग तो बात करते रहते हैं, लेकिन हाँ यह है कि जितना हो सके इंसान ने नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए कभी। लेकिन ज़रूरी हो जाता है इंसान ऐसी परिस्थिति से गुजरता है या दुष्ट लोगों से घिरा होता है तो दुष्टता करनी ज़रूरी हो जाती है। जैसे दुष्टों के साथ इंसान दुष्ट बन जाता है, और सही अगर उसे संगत मिलती है तो सही रहता है, ये हमने सुना ही है। जैसे अगर एक इंसान गाली गलौच वाला होगा या बुरी आपके साथ वर्ड्स का यूज़ करेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों बहुत से लोगों को अपने सक्सेस का, अपने अर्निंग का बहुत ही घमंड होता है। मतलब छोटी सी भी अर्निंग हो तो बहुत घमंड करते हैं लोग। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप लोग कमा रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो ये सुविधा नहीं थी लेडीज़ के पास, लेकिन अब ये सुविधा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नहीं कमा रहे हैं तो उसको कमतर आ गए। चलो कमतर वो आपसे है भी आपकी नज़रों में, या वैसे देखा जाए तो आजकल के लोगों की नज़रों में भी है ही।
तो बार बार उसे डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि आज आपकी थोड़ी सी भी इनकम है, आप सोच रहे हैं कि दूसरा आदमी मैं नहीं कमा रहा है तो मैं उससे बेटर हूँ, तो फिर बाद में आपको कोई 1-1.5 लाख रुपए कमाने वाला मिलेगा तो वो भी आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि आपने ऐसे रूल्स बनाए हैं। और घमंड मतलब किसी के पास कोई काबिलियत है, एजुकेशन है, सुंदरता है, तो घमंड किसी चीज़ का सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों कहते भी हैं कि रावण को सबसे ज़्यादा घमंड था, और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, तो रावण का ही घमंड नहीं रहा। तो घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये जो चीज़ें हैं दुनिया की, वो अब लोग ऐसी चीज़ों को मजाक से लेते हैं, क्षणिक ही हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ कुछ नहीं जाता है, इसलिए दूसरे को कभी भी मतलब अपने से कमतर नहीं आंकना चाहिए। और यही बात है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, परिस्थिति वैसी भी लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। जिस समय खुद पे बीतती है तो लोग मतलब इतने ऐसे बन जाते हैं कि बिल्कुल ही दया के मतलब पात्र बन जाते हैं, और दूसरों पर ही भी जब परिस्थिति बीतती है तो ऐसे बीतती है तो ऐसे जल्लादों की तरह बिहेव करते हैं, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो। ज़्यादातर लेडीज़ की भी होती है आदत, बिल्कुल जल्लाद या निर्दयी बन जाते हैं। चाहे उनका मतलब बोलना चालना, उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरा, आप वो खुद अपने चेहरे को देखें जब किसी दूसरे इंसान को ताना सुनाते हैं या दूसरे इंसान की परिस्थिति का मजाक उड़ाते हैं, तो फिर कर्मा का दंड तो मैंने बताया था मिलता है। कभी वो दूसरों पे भी जाती है, हो सकता है हम ही कभी करते हों, ज़्यादा ना तो कम करते हो, तो हम ही खुद ही भी उस परिस्थिति से गुजरते ही हैं। क्योंकि कहते तो MS कि मतलब करनी का दंड तो भगवान देते ही हैं। सतयुग में तो बोलते थे कि दूसरे जन्म में मिलता है, कलयुग में तो तत्काल ही मिल जाता है। तो इंसान ने पहले तो घमंड नहीं करनी चाहिए, फिर दूसरे की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दूसरे की परिस्थिति में बिल्कुल जज भी नहीं करना चाहिए किसी को, या एकदम डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलिए, जज करने की लोगों की आदत होती है, चलो थोड़ा बहुत तो आपने चलो जज कर लिया किसी को, क्योंकि तो उसकी परिस्थिति वैसी हो, लेकिन कोई गलत लगे दुनिया में या लोगों को तो बोलना भी ठीक ही है, लेकिन एक लिमिट तक ही। किसी का मन न दुखे या किसी की परिस्थिति का आप बिल्कुल ही मखौल न उड़ाएं, इस हद तक नहीं दोस्तों। तो ये बहुत बुरी आदत है, और इसका हमें भी, हमारे बच्चों को भी, अगली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि जैसा हम दूसरों के लिए करेंगे वैसा ही कभी न कभी लौट के हमारे लिए आएगा ही। तो सही गलत तो बोलना ठीक है, तभी इंसान गलती से डरेगा या समाज में सही जो वैल्यूज़ हैं वो बनेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना मतलब दूसरी की परिस्थिति को देखें, जांचें, और आपने फील नहीं किया हो तो आप बोल दें। फिर जब आप फील करेंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं आती हैं, तो तब इंसान को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है, और तब इंसान बहुत शर्मिंदा भी होता है। लेकिन हो सकता है कि जो इंसान के लिए आपने बुरा सोचा या बुरा बोला, तो आप इंसान को ही खो दें, और लाख आप कोशिश कर रहे हैं, लाख पछताएं, लेकिन उस इंसान के साथ जो आपका रिलेशन है ख़राब हो जाए, और आपको ज़िंदगी भर का पछतावा भी रहे अपनी गलती का भी। और जो हमारी परिस्थिति का मजाक उड़ाएगा वो भी भुगतेगा ही, क्योंकि हमने किसी का मन दुखाया, हम भुगत रहे हैं, तो वो इंसान भी भुगतेगा ही। प्रकृति का नियम है दोस्तों। ये किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये एक सार्वजनिक बात है, ये जनरल बात है, किसी पर्सन से जोड़ के मैं नहीं देख रही हूँ, एक नॉर्मल बात है। ऐसे सुविचार हम आगे भी शेयर करेंगे। पसंद आया आज का वीडियो तो लाइक करें।